की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा की पूर्व नेता मोहित भारती ने नवाब मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नवाब मलिक पर आरोप लगाया है कि उनका संबंध ड्रग्स माफियाओं के साथ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहित भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज एक बड़ी जानकारी दी है कि एनसीबी का संबंध ड्रग्स माफियाओं के साथ है। उन्होंने सुनील पाटिल नाम के शख्स पर सुनील पाटिल का नाम उजागर किया है और कहा है कि उनका संबंध एनसीबी पार्टी के साथ है, नवाब मलिक के साथ है, जिस पर अब लगातार अटकलें लगाई जा रही है। क्या इसके बाद नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेगी? आज मोहित भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि नवाब मलिक का संबंध ड्रग्स माफियाओं के साथ है। इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो इस पर हमें जानकारी देंगे। आखिर आज मोहित भारती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? जी शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी तृप्ति, जिस तरीके से कहें क्रूज ट्रक मामले के बाद आर्यन खान की जमानत हो गई है, लेकिन ये कहीं न कहीं ड्रग्स को लेकर जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी इसके पूर्व युवा अध्यक्ष मोहित कंबुज भारती ने एक नवाब मलिक सहित महाविकास अघाड़ी पर बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि अब जो है सुनील पाटिल ये कौन है वो बताए, क्योंकि सुनील पाटिल ये वही है जिनका कनेक्शन जो है मनीष भानुशाली, केपी गोसावी और जो प्रभाकर साइल जो इस केस के पंचनामा जो विटनेस के तौर पे जुड़े थे उनके साथ जोड़ा गया है, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है सुनील पाटिल से था। सुनील पाटिल ने ही ये 27 जो है जो क्रूज पर जो लोग थे उसके ऊपर एक जानकारी दी थी। उन्होंने बोला था कि अगर एनसीपी से अगर किसी का कनेक्शन है, अगर केपी गोसावी को जोड़ा गया था, अगर वो बताते हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ा जो खुलासा है वो एक मोहित कंबुज ने किया है। और सुनील पाटिल ये कौन है, ये जो है नवाब मलिक सहित जो एनसीपी है वो बताए, क्योंकि इनके जो कनेक्शन नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज जो आरोप मोहित भारती ने लगाए हैं, तो क्या उनके पास इसके खिलाफ कोई सबूत है? उनके पास कोई सबूत है? सुनील पाटिल जिनका नाम ले रहे हैं वो लगातार, क्योंकि लगातार सुनील पाटिल के उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग बताए हैं और जैसे सैम डिसूजा के जो है चैट्स हैं और उस पे जो बातें हुई हैं पूरे जो रिकॉर्ड है, उन्होंने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके पूरे जो पुख्ता सबूत है वो जानकारी की है मीडिया के साथ में। और उसमें ये साफ तौर पे पता चला, जिसपे सैम डिसूजा ने बात करते हुए वीडियो बनाया है, उन्होंने साफ किया है कि उनके किस तरीके से उन्होंने सुनील पाटिल का नाम लिया है। और एक तरीके से इसके अंदर आपको एक जानकारी दे, जिसके अंदर सह्याद्री गेस्ट हाउस के अंदर महाराष्ट्र के जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जो मुलाकात थी, वो एक ट्रक पैडलर जो चिंटू नामक जिसका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से माना जाता है, दाऊद इब्राहिम का गुर्गा माना जाता है, उसका अनिल देशमुख के साथ कोविड के दौरान जो मुलाकात है उसके जो फोटो और वीडियो है वो उन्होंने आज मीडिया में बात करते हुए उन्होंने बताई। तो ये पूछा कि ये जो कनेक्शन है इसके ऊपर जो है एनआईए की जो है जांच होनी चाहिए। कल मैं बताना चाहूंगी कि समीर वानखेड़े को भी इस केस से हटा दिया गया है। 6 केस अन्य आर्यन खान के साथ 6 केस के साथ उनको हटा दिया गया है समीर वानखेड़े को। तो क्या मोहित भारती इसके बाद उन्होंने ये खुलासा किया, तो इसके साथ वो नवाब मलिक पर कुछ हमला बोलना चाहते हैं? उन्होंने कल समीर वानखेड़े को इस केस से हटा दिया गया और उसके बाद आज मोहित भारती ने ये खुलासा किया है। तो क्या ये नवाब मलिक को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है? जी, जिस तरीके से कहे कि लगातार एनसीपी टारगेट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी पर और कई तरीके के उनके कार्यकर्ता और पार्टी पर आरोप लगा रही थी, इसी दौरान जो है कल जो समीर वानखेड़े हैं उनको जोनल डायरेक्टर के पद पे रहेंगे, लेकिन कुल 5 केस हैं जिसमें नवाब मलिक के जो दामाद सहित आर्यन का केस का जो है वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो दूसरा जो है सभी केसेस वो जांच है वो करते रहेंगे। लेकिन इन सब में आज मोहित कंबुज ने मुलाकात करते हुए ये उन्होंने साफ कर दिया है कि किस तरीके से जो नवाब मलिक आरोप लगा रहे थे उनके दामाद जो है ऋषि जो उनके दामाद है वो क्या करते थे, वो भी इसी पूरे मामले को लेकर है। और ललित होटल जो ललित गेस्ट हाउस है उसके अंदर किस तरीके से जो मुलाकातें हुई थी, जो एनसीपी के लोग थे उसमें ये कौन कौन थे, उस तरीके के उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। इसमें सुनील पाटिल से लेकर ललित गेस्ट हाउस और सह्याद्री गेस्ट हाउस, ये तीनों पूरे कनेक्शन के अंदर एनसीपी के जो लोग हैं उनकी मौजूदगी रही है, उनके फोटोज और वीडियो है वो हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं पूरा जो आरोप है सीधे तौर पे उन्होंने जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने लगाया है और कहीं न कहीं इसकी जो जांच है एनआईए के द्वारा की जाए, इस प्रकार की मांग मोहित कंबुज ने की है। और आने वाले समय में वो किस तरीके से मोहित भारती ने आज कहा है कि मैंने सारे सबूत एनआईए को सौंप दिए हैं।
तो जल्द ही नवाब मलिक पर और उनके साथ जो भी इस केस में जुड़े हुए हैं, जिनका नाम आज मोहित भारती ने लिया है, उनका नाम जल्द ही उजागर हो सकता है। जी, वो एनआईए को उन्होंने पूरी जानकारी जो है, जो चैट्स है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, सभी उन्होंने भेज दिए, क्योंकि वो आज बताने क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में और जानकारियां नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कल ही इसकी जो है जांच एजेंसियों को इसकी पूरी जानकारी दे दी है। अब नवाब मलिक का उन्होंने सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने एक एनसीपी को पूरा टारगेट किया है और कहा है कि एनआईए या सीबीआई जो है इसकी जांच करे और इस पे आने वाले समय में कई खुलासे की, क्योंकि इस पूरे केस को घुमाया गया है, गलत एंगल दिया गया था, झूठे आरोपों के तौर पे लगाए गए थे। एक सही तरीके से जांच हो, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में एसआईटी की जांच बैठी है, तो कहीं न कहीं जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए और कहीं न कहीं इन सब में आज मोहित भारतीय ने जिस तरीके से आरोप लगाया और आने वाले समय में ऐसे कई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले जो एक्सपोज जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित जो महाविकास आघाड़ी के अंदर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं वो आने वाले समय में और भी उजागर कर सकते हैं। जी शुक्रिया शुक्ला जी, ये जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मोहित भारतीय ने नवाब मलिक पर और एनसीपी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आखिर सुनील पाटिल कई पार्टीज में देखे गए हैं, कई एनसीपी नेताओं के साथ देखे गए हैं, कई उन्होंने एनसीपी नेताओं से मुलाकात की है। अब देखना होगा इसके बाद नवाब मलिक की मुश्किलें कितनी बढ़ती है, एनसीपी नेताओं की मुश्किलें कितनी बढ़ती है। मोहित भारती ने सैम डिसूजा का एक वीडियो भी दिखाया है। उन्होंने कहा है कि सुनील पाटिल एनसीपी के एक अच्छी दोस्त है, उन्हें एनसीपी के साथ कई पार्टीज में देखा गया है, एनसीपी के नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए देखा गया है और उनका भाजपा नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि क्या महाराष्ट्र में ड्रग्स पेडलर्स को, ड्रग्स सिंडिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं।